सर मेरा प्रश्न ये था कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी सेफ तो ऑब्वियसली है हम लोग। आपको लगता सही है ये ना? सही है, जरूर क्यों? सही है। क्योंकि हम बटे हुए थे और बटे हुए की वजह से हमें फायदा उठाएगा ये तो नफरती एजेंडा है। नफरती एजेंडा वो शुरुआत कर रहे हैं तो हम भी तो कर रहे हैं। अरे हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। एक है सेफ, बस ये है कि पहले तक हम सब पॉलिटिकल पार्टी से सुनते आए थे कि मुस्लिम, हिंदू और मतलब SC ST, पर आज मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल एजेंडा में ये सुना कि एक है तो सेफ है। मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको यूनाइट करना चाहते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं करती। सर आपने ये देखा होगा कि लास्ट 5 ईयर में बीजेपी ने 3 तलाक के लिए ना कि सिर्फ एक्शन लिया बल्कि बैन किया, जो कि वुमेन्स सफर कर रही थी कि यहाँ निकाह हुआ और उधर वीडियो कॉल पे तलाक हो गया। तो आज की डेट में उनको फिजिकली यूज करके उनको कह दिया जाता था कि अब आप अपने घर जाइए, और आज की डेट में वो घर ना जाके अपने हक के लिए लड़के कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस पे मुझे बताएंगे कि किस एंगल से बीजेपी वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात नहीं करती? तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर योगी जी के बारे में कह रहे थे कि योगी जी दंगा फैला रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने सवाल करना शुरू किया कि जब मुस्लिम लोग करता है तो आपको दंगा नहीं दिखता, लेकिन हिंदू पर कुछ बोलता है तो क्यों बुरा लगता है, तो जिस पर विवेक श्रीवास्तव चढ़ गया और ऑडियंस से ही लड़ने लगा। पर ऑडियंस के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कांग्रेस सेना नहीं, ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है कि ऐसे लोगों की संगत में है जो भगवा को गाली देते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कहते हैं और भगवा आतंक कहते हैं। एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद, एक बार प्रियंका जी बोलिए इस्लामिक जिहाद। ठीक है, नहीं बोल पाएंगे। और हम भगवा के खिलाफ एक मिनट सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ले लेना आप। जी, भगवा हिंदुओं की आस्था का कलर है और हम उस कलर को मानते हैं। बेचोगे उस कलर को जैसे वो बेच रहे हैं। और दूसरा, वोट मांग रहा है। बीजेपी शिवसेना का कलर नहीं है, ये हिंदू की आस्था कलर है और भगवा का सम्मान होना चाहिए। सम्मान करो, बेचो मत वोट के लिए। सम्मान करो, वोटों के लिए मत बेचो। ये वोट के लिए उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार हम भी ओके अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं या किसी के भी नहीं है। क्यों कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं। अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्ती करनी भी नहीं आती, कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लें कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। ये पूछना चाहता हूं, परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं। ये चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? जिन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की, इसके अलावा कुछ भी किया इन्होंने। तो आंकड़ा दे दे मेरे को। ये तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल लो, ये गठबंधन में बोलिए एक भी चीज पर बोल लो, कोई आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे की नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया इनको? पार्टी भाई तुम शिंदे ग्रुप। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन किया? शिंदे के साथ कौन सी बात की है? जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है, आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द बना जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाजवादी। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा, आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। हिंदुओं के ना मुसलमानों के ना दोस्तों के, किसी के नहीं है ये। इन्होंने कहा, उद्धव जी ने नहीं कहा, तो इनकी बात का कौन तो सुनता इनका है? ये देखिए, ये भगवे में, ये हरे कुर्ते में है। ये हर रोज हरा कुर्ता पहनते हैं। इससे पूछिए क्यों पहनते हैं हर रोज हरा कुर्ता? ये क्या हिंदू है मुसलमान है? ये हिंदू होकर के भगवा कलर नहीं पहनते। एक है तो सेफ है के नारे पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप खड़े होकर बोलिए। सर मेरा प्रश्न ये था कि महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड पुलिस में मुस्लिमों की आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी, क्या ये सही है? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? एक है तो सेफ है नारे को आप क्या मानते हैं? एक है तो सेफ तो ऑब्वियसली है हम लोग। आपको लगता सही है ये नारा? सही है, जरूर क्यों? सही है, क्योंकि हम बटे हुए थे और बटे हुए की वजह से हमें फायदा उठाएगा हमारा। ये तो नफरती एजेंडा है। नफरती एजेंडा वो शुरुआत कर रहे हैं तो हम भी तो कर रहे हैं। जी जी जी। अरे हम कौन है? अरे हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। जी जी, ठीक है। अब आप और एक है तो सेफ है पे कोई बोलना चाहता है?
ओके ओके, बोलिए क्या आप क्या बोलना चाहती हैं? एक है सेफ, बस ये है कि पहले तक हम सब पॉलिटिकल पार्टी से सुनते आए थे कि मुस्लिम, हिंदू और मतलब SC ST, पर आज मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल एजेंडा में ये सुना कि एक है तो सेफ है। मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको यूनाइट करना चाहते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हर कोई हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्मों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास का मुद्दा गायब है और शिक्षा का मुद्दा गायब है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन स्पेशली आपसे है सर। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं करती। सर आपने ये देखा होगा कि लास्ट 5 ईयर में बीजेपी ने 3 तलाक के लिए ना कि सिर्फ एक्शन लिया बल्कि बैन किया, जो कि वुमेन्स सफर कर रही थी कि यहाँ निकाह हुआ और उधर वीडियो कॉल पे तलाक हो गया। तो आज की डेट में सर उनको फिजिकली यूज करके उनको कह दिया जाता था कि अब आप अपने घर जाइए, और आज की डेट में वो घर ना जाके अपने हक के लिए लड़के कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस पे मुझे बताएंगे कि किस एंगल से बीजेपी वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात नहीं करती? एक है तो सेफ है के नारे के ऊपर आप लोगों की किसी की राय है, वो अपनी राय दे। ओके, क्या आपको लगता है जायज है ये नारा या पॉलिटिकल है? सर मुझे पॉलिटिकल लगता है। सर मैं आपसे एक चीज की गारंटी चाहूंगी। आपने बोला कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं भारतीय नागरिक हूँ, गारंटी मांग सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। तो कल वैसे भी मोदी जी की गारंटी रहती है, सीधी बात है, इसीलिए कल को आप इस चीज की गारंटी देते हैं कि ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे होने के बाद क्या जातियों में वो होके सेफ रहेगा क्या, जब जातियों चीजें बच जाएंगी? जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि सन्यासी नहीं रहे अब तुम मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिशियन हो, तोड़ फोड़ करते हो, यहाँ कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। कौन कटेगा और कौन कटेगा? ये कम्युनल है, प्रोटेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। कौन कटेगा? ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, इसलिए हिंदू एक साथ हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। वरना बोलिए हिंदू मुस्लिम आप बोलिए हिंदू मुस्लिम एक। मैं जवाब देना चाहता हूँ। अमीश, अभी मेरे भाई विवेक ने ये बोला कि अगर एक सन्यासी या एक साधु संत मठाधीश राजनीति में आते हैं तो वो सन्यासी नहीं रहते। उन्होंने शंकराचार्य जी को कोट किया। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूँ, और मेरी पूरी बारी हो जाने दीजिए। अगर कोई मौलाना सियासत में आता है तो वो भी मौलाना नहीं रहता? बताइए जी। मौलाना सन्यासी होता है? मौलाना की धार्मिक ड्यूटी नहीं होती? पंडित और मौलाना की धार्मिक ड्यूटी अलग है, सन्यासी में फर्क है। पंडित और सन्यासी में फर्क है। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग सिर्फ नाम के हिंदू हैं, बस इसका नाम ही हिंदू वाला है। बाकी ये हर जगह हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का और बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसको हिंदुओं से, इसलिए तो हर जगह अपनी बेइज्जती भी कराता है, क्योंकि हिंदुओं के बीच में रहकर हिंदुओं का विरोध कर देगा और आसानी से ले जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा, यही इलेक्शन रहा तो मार भी खाएगा जल्दी ही। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।